उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोहरा है। कोहरे के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कई राज्यों में विजिबिलिटी कम हुई है। यातायात, रेल और हवाई सेवा प्रभावित हुई है। नोएडा में 6 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नोएडा में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है और 6 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। कई राज्यों की विजिबिलिटी कम हुई है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये घने कोहरे की तस्वीरें हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या फिर अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं, उस समय घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घना कोहरा है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में रहते हैं, वो इस समय घने कोहरे का सामना कर रहे हैं और इसीलिए लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। नोएडा में 6 जनवरी तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है ताकि छोटे बच्चों को सर्दी से बचाया जा सके, शीतलहर से बचाया जा सके। पूरे दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत की अगर बात करें तो कई राज्य इस समय शीतलहर की चपेट में हैं और कई राज्यों में स्कूल बंद करने का फैसला भी किया गया है। यातायात, रेल और हवाई सेवा इस कोहरे की वजह से प्रभावित है, क्योंकि कई यातायात, रेल और हवाई सेवा कोहरे की वजह से थोड़ी देरी से भी चल रही हैं। शीतलहर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोहरे के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और अभी लगातार 2 से 3 दिन तक मौसम के ऐसे ही रहने के आसार जताए जा रहे हैं। पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुछ संवाददाता हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ लालचंद लखनऊ से जुड़ गए हैं, महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से जुड़े हैं और विकास गुप्ता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं, गजेंद्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। गजेंद्र, सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का हाल बताइए इस समय। देखिए, अगर दिल्ली की बात जी जाए तो लगातार शीतलहर जो चल रही है, इससे सबसे ज्यादा लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। ये जो हवा चल रही है, ये चुभन महसूस करने वाली है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको हड्डियां गला देने वाली जो ठंड है वो महसूस होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आपको लोग भी दिखाई देंगे जो अलाव जलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एकमात्र वो ही सहारा उनका बनता हुआ नजर आ रहा है। बाहरी दिल्ली की बात करेंगे तो जीरो विजिबिलिटी के ऊपर आपको कोहरा दिखाई देगा। काफी मुश्किल है यातायात, जो वहां पे जो वाहन है उनको चलाना काफी मुश्किल है। लेकिन अंदरूनी दिल्ली की बात करेंगे तो कोहरा थोड़ा साफ नजर आएगा। जो विजिबिलिटी है वो 50 से 100 मीटर तक की है, वहां पे ज्यादा धुंध नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर हवाई मार्ग की बात कर ली जाए तो कोहरा थोड़ा साफ है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेनें जो है वो जरूर लगातार देरी से चल रही हैं, देरी से आवागमन उनका हो रहा है, क्योंकि बाहरी दिल्ली की अगर आसपास के राज्यों की बात की जाए तो काफी कोहरे की वजह से जो ट्रेन है वो देरी से आती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को जरूर अपनी मंजिलों पे पहुंचने के लिए देरी होती हुई दिखाई दे रही है सर्दी की वजह से, क्योंकि लगातार लोग जो है वो समय देख के बाहर निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके घर पे ही रह सके। हालांकि स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी हैं, स्कूल में छुट्टी है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको सर्दी से बचने का यहाँ पे एक सावधान रखने का भी एक मौका दिया गया। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी जो घरों में रहने की हिदायत दी गई है, जरूरत होने पे ही घर से निकले, क्योंकि जो रोज का काम करते हैं, जो लोग अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, वो लोग घरों से निकल रहे हैं। लेकिन उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हाथ हैं वो सुन पड़ जा रहे हैं, चेहरे पे महसूस की जा सकती है सर्दी जो है उसकी लगातार जो चुभन है उसको भी महसूस किया जा सकता है। और अगर वहीं पे बात कर ली जाए रेन बसेरों वगैरह की, तो उनको दुरुस्त पहले ही कर दिया गया था, अतिरिक्त कंबल देने की भी बात हुई थी। लेकिन जिस तरीके से सर्दी अभी धीरे धीरे और बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर तापमान की बात कर ले तो अधिकतम तापमान आईएमडी के मुताबिक 20 रहने वाला है, न्यूनतम तापमान वही 7 से 8 डिग्री का रहने वाला है। ऐसे ही ये ही तापमान जो है 9 जनवरी तक चलेगा। हालांकि बादल छाए हुए हैं, अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं,
बताया गया था कि बारिश की संभावना जताई जरूर गई थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि बारिश होगी। कल भी दोपहर में जो सूर्य देवता निकल गए थे, तो कल थोड़ी राहत दिखाई दे रही थी, क्योंकि धूप निकल गई थी। हल्की धूप की वजह से थोड़ी जी सी राहत जरूर मिली थी, लेकिन फिलहाल अभी धूप नहीं खिली है। अभी लोगों को थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। बिल्कुल लालचंद, आपका रुख करेंगे क्योंकि लखनऊ में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बिल्कुल काजल, जिस तरीके से हार्ट कपा देने वाली ठंड अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कोहरा का भी कहीं ना कहीं लगातार छाया हुआ है और विजिबिलिटी भी कम दिखाई दे रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गलन कोहरे के साथ गलन भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों की जो अभी तक अनुमान बताया है कि आने वाले समय में ठंडी और ज्यादा बढ़ेगी और भी ज्यादा कोहरा गिर सकता है, विजिबिलिटी शून्य हो सकती है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर भी मौसम वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है, फिलहाल ठंड का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। लोग कहीं ना कहीं ठंड की वजह से परेशान है। जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, उनकी गाड़ियों की रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो है कोहरे का सितम जो है दिखाई दे रहा है, जिसका असर हवाई सेवाओं के साथ ही जो रेल की सेवा है उस पर भी पड़ा है, क्योंकि काफी ट्रेनें जो है बताया जा रहा है 36 से ज्यादा ट्रेनें जो है वो निरस्त चल रही है। इसके साथ ही जो ट्रेनें चल भी रही है वो भी काफी लेट चल रही है। ऐसे में आम जनता को, जो यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का इस ठंड में जो है सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो वाहन सड़कों पे चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उनकी कहीं ना कहीं आए दिन देखने को मिलता है कि घने कोहरे की वजह से एक्सीडेंट भी बढ़ता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग अपनी गाड़ियों की रफ्तार धीमी कहीं ना कहीं करके ही चलाएं। अगर रोड पर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ठंड का असर उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि मौसम वैज्ञानिकों ने कई इलाकों में जो है ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया है। लालचंद, स्कूलों को कोई राहत है क्या, स्कूली छात्रों को? बिल्कुल काजल, एक ये बड़ी खबर है कि छोटे बच्चों के लिए जो है स्कूलों को बंद किया गया। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि ठंड का प्रकोप कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की तरफ से जो निर्देश जारी कर दिया गया है, और ये कक्षा 8 तक के सभी स्कूल, अभी लखनऊ समेत कई ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर जो है स्कूलों को बंद किया गया है ठंड और कोहरे के चलते, क्योंकि लगातार जो शीतलहर है उसकी वजह से हार्ट कपा देने वाली ठंड अब होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो गुनगुनाहट भरी ठंड होती थी, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा जो है ठंड हो रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार गलन, जिसे बोलते हैं, गलन वाली ठंड होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो है निर्देश भी दिए हैं जिलाधिकारी को, मंडला आयुक्त को, कि किसी भी प्रकार से जो है ठंड से लोगों को दिक्कत ना होने पाया जाए। रेन बसेरों की व्यवस्था की जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आपने देखा होगा कि शहर में अधिकतर लोग जो रिक्शा चलाते हैं दूर दराज से आके यहाँ पर काम करते हैं, और उन्हें खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है। इसको लेकर भी जगह जगह पर जो है शहर भर में रेन बसेरे बनाए गए हैं। नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी को दिक्कत ना होने जा पाए। लेकिन नेटवर्क 10 भी अपील करता है कि ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का जरूर उपयोग करें, और बाहर निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को बचाने के लिए, कि आपको ठंड ना लगे, और जो गर्म कपड़े हैं वो जरूर पहने। जी ठीक है, आप सब बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोहरा है। कोहरे के कारण तापमान में गिरावट लगातार, और कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। यातायात, रेल और हवाई सेवा प्रभावित है। नोएडा में 6 जनवरी तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। कई संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। लालचंद लखनऊ से और महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। विकास गुप्ता ग्वालियर से, गजेंद्र दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। महावीर, आपका रुख करेंगे, उत्तरकाशी में मौसम इस समय कैसा है?
पूरे उत्तर भारत के साथ साथ जिस तरह ठंड की लहर है उसी तरह मैं बता दूं उत्तर काशी भी अछूता नहीं है। और पूरा पहाड़, अगर मैं बात करूंगा उत्तराखंड, तो पूरा उत्तराखंड जो है इस समय ठंड से ठिठुर रहा है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में जो 3000 वाले हाइट वाले जो एरिया है उनमें बर्फ गिरी हुई थी, उसके कारण जो ठंड है। मैं बता दूं उत्तरकाशी में 3 नदियां पड़ती है, भागीरथी नदी, टॉस नदी और यमुना नदी। यमुना नदी और गंगोत्री, जो हमारा भागीरथी नदी है, उसके किनारे में जितने भी गांव रहते हैं उन गांव में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है, क्योंकि जो नदी का जो पानी का स्रोत, जो पानी यहाँ से बह रहा है, उस पानी के कारण जो है काफी ठंड बढ़ रही है। शाम सुबह जो है ज्यादा ही ठंड है, क्योंकि जो पाला गिर रखा है, पाला गिरने के कारण जो है ठंड काफी महसूस की जा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को हो रही है। भले प्रशासन ने इस वक्त जो स्कूल बंद कर रखे हैं, क्योंकि छुट्टी दे रखी, 10-15 दिन की छुट्टी हो रखी है, तो इसके कारण जो है बच्चे अपने घरों में। मगर इस वक्त जो मैं बता दूं उत्तरकाशी का पूरा जो एरिया है काफी ठंड से ठिठुर रहा है और काफी हाड़ कांपने वाली ठंड यहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि जो पाला गिर रहा है, पाला गिरने के कारण शाम सुबह ठंड हो रही है। जो पहाड़ी एरिया में बता दूं, क्योंकि पहाड़ का एक ऐसा भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जो हमारे गांव है वो पहाड़ों के नीचे बसे हुए होते हैं, तो उन तक आजकल कम से कम 2 या 3 घंटे ही धूप आ पाती है, जिसके कारण जो वहां पे काफी ठंड महसूस की जाती है। जी काजल। ठीक है, ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से इस समय जुड़ी हुई हैं। ईशा, चंडीगढ़ में मौसम कैसा है, ठंड कैसी हो रही है? जी बिल्कुल काजल, देखिए आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरा इस वक्त पूरे तरीके से छाया हुआ है। कोहरे के साथ साथ शीतलहर की यहाँ पर मार देखने को मिल रही है और लगातार ही ठंड, कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। और मौसम विभाग का भी इस तरीके का पूर्वानुमान है कि आने वाले 3 दिनों तक, यानी कि 6 तारीख तक की अगर बात करें, तो ठंड से किसी तरीके की निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर सतर्क रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आज एक बार फिर से कोल्ड डे रह सकता है और इसके अलावा कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ सकती है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें भी आपको इस वक्त खाली नजर आएगी। अगर कुछ आपको गाड़ियां भी नजर आएगी तो बहुत ही कम धीमी रफ्तार में यहाँ पर हेडलाइट चलाकर चलते हुए नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे में दुर्घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर विजिबिलिटी 0 मीटर के करीब है और कई जगह ऐसी है जहां 50 से 100 मीटर के करीब ही है। लेकिन जिस वक्त जहां पर सेक्टर 37 में इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ पर थोड़ी स्थिति ठीक है, लेकिन कोहरा अभी भी छाया हुआ है। और मौसम विभाग का कहना है कि इस बार जनवरी की जो ठंड पड़ने वाली है वो बहुत ही ज्यादा कड़ाके की रहेगी और लोगों को इससे कोई निजात नहीं मिलेगी। अगर हम रात के तापमान की बात करें तो रात के तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और सर्दी बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को दिखाई दे रही है। और मौसम विभाग का भी ठीक है ईशा, लौटेंगे आपके पास। विकास गुप्ता हमारे साथ ग्वालियर से समय बने हुए हैं। ठीक है विकास, ग्वालियर का मौसम बताइए और बताइए स्कूली छात्रों को अब तक कोई राहत मिली? विकास गुप्ता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गजेंद्र हमारे साथ देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, नोएडा में तो 6 जनवरी तक स्कूल बंद करने का फैसला भी किया गया। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में किए गए हैं बिल्कुल जो बच्चे हैं उनकी 10 दिन की बताई जा रही है यहाँ पे कि कुछ समय के लिए बंद किया गया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और जो सर्दी है वो कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पे लगातार चुभने वाली जो सर्दी है वो महसूस की जा सकती है, हड्डियां गला देने वाली जो सर्दी है। हालांकि हवा भी जो है वो काफी अब तेज हो गई है, हवा की गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है, इसमें अभी गति महसूस की जा सकती है। ऐसे में अंदरूनी इलाकों में जरूर जो कोहरा है वो कम जरूर नजर आ रहा है, लेकिन भारी इलाकों में ज्यादा है। यही जो वजह है, जो यहाँ पे जो शीत लहर चल रही है उसकी वजह से लगातार जो है दिल्ली वालों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कल की अगर बात कर ले, बीते दिन की बात कर ले, तो जरूर थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई थी जब सूर्यदेव नजर आए थे, तो जब जरूर हुआ था, लेकिन अभी इस समय तक भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, यातायात परिवहन के ऊपर जो है इसका असर साफ देखा जा रहा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर है सर्दी में रहने के लिए, उनके लिए जरूर जो आम जनता है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है, एनजीओ सामने आती हुई दिखाई दे रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं कंबल बांटते हुए, गर्म चाय बांटते हुए। ये भी सामने तस्वीरें आ रहे हैं। रैन बसेरों को दुरुस्त जरूर किया गया है, लेकिन लगातार जो सर्दी है उसकी वजह से दिल्ली वाले जो है वो खासा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर से जो वाहन चलाते हैं। ठीक है गजेंद्र, लौटेंगे आपके पास। विकास गुप्ता ग्वालियर से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, स्कूली छात्रों को अभी तक कोई राहत दी गई और क्या आम लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई मदद?
जी घायल बता दें आपको, जो स्कूली छात्र जी हैं उनको 6 तारीख तक के लिए अभी ना अवकाश रखा गया है। जो 8वीं तक के छात्र हैं LKG UKG से, जो छोटे बच्चे हैं उनको पूरा 6 तारीख तक के लिए अवकाश कर दिया गया है। और जो कलेक्टर द्वारा जो आम जनता के लिए जो रोड पे सोते हैं, जो गरीब मजदूर लोग होते हैं, उनको आलाप की व्यवस्था, और जो रैन बसेरे हैं ग्वालियर में करीब 10 रैन बसेरे हैं, उन पे जो रात में रोडों पे सोते हैं उनको प्रशासन की जो टीम लगी हुई है वो बाकायदा उनको उठाकर रैन बसेरे में पहुंचा रही है। और हर रैन बसेरे में और रोडों पे जहाँ लोग बैठे रहते हैं, दिन में शाम को 5 बजे से ही ना आलाप की व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराई जा रही है। वहीं बात करें मौसम की, तो मौसम में जो कल बदलाव आया है, जो कल ठंड थी मगर जो गलाव वाली ठंड है और शीत हवाएं ना शहर में लगातार चल रही है। जो कोहरे का विजिबिलिटी वहाँ कम है, और जो हाईवे है वहाँ विजिबिलिटी बढ़ी हुई दिखी है। जो शहरी इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम नजर आई है। जी कायल। ठीक है, महावीर हमारे साथ बने हुए हैं। महावीर, प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था कोई की गई है या फिर कंबल बांटने की व्यवस्था उत्तराखंड में अब तक कोई की गई है क्या? बिल्कुल काजल, मैं बता दूं जिला प्रशासन जो है कब से ही तैयारी कर रखा है, क्योंकि दिसंबर के महीने से ही ठंड काफी बढ़ गई थी। उसके लिए जो है प्रशासन जो है पूरी टीम जो है, जो नगर पालिका क्षेत्र है और नगर पंचायत क्षेत्र है, उन तरह जो रैन बसेरे हैं उन तक जो कम्बले बांटने के लिए पहले ही कार्यक्रम किया गया था। उनको गद्दे दिए गए, वहाँ अलाव की व्यवस्था की गई। यहाँ तक भी जो प्राइवेट एनजीओ है और स्थानीय लोग भी है वो भी उनकी हेल्प करने के लिए बार बार वहां जा रहे हैं, उनको गर्म चाय पिला रहे हैं और कई लोगों को कम्बले और गर्म कपड़े भी बांट रहे हैं। भले ही जिला प्रशासन से नगर पालिका और नगर पंचायत में इस काम को कर रहे हैं, जो ग्रामीण एरिया है उन तक जो है प्रशासन नहीं पहुंच पाता है। जो ग्रामीण एरिया है वो खुद अपना ही जो जुगाड़ होता है अपने लिए अपनी खुद व्यवस्था करता है। जो गर्म चूल्हे है, इस वक्त जो चूल्हे जो घरेलू चूल्हे होते हैं उन्हीं से अपना काम चला रहे हैं। जो हीटर है घर में उसी से काम चला रहे हैं। मगर प्रशासन सिर्फ नगर पालिका और नगर पंचायत को ही देखता है, ग्रामीण एरिया को नहीं देखता है। जबकि उत्तरकाशी या उत्तराखंड लगभग पूरे ग्रामीण एरिया है, इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं देता है। प्रशासन का सिर्फ ध्यान होता है जो जिला मुख्यालय होता है, नगर पालिका और नगर पंचायत होते हैं, उन्हीं तक पूरी व्यवस्था करे। भले वहां उनके लिए पूरी व्यवस्था है। जो गरीब लोग हैं, जो महाराज लोग हैं, जो वहां पे भीख मांगने वाले लोग हैं, उन लोगों को जो है जो जहां पे है रात को जिला अधिकारी की टीम जा रही है और उनको उठा के जो है रैन बसेरा में पहुंचा रही है और रैन बसेरा में उनकी पूरी व्यवस्था कर रही है। जी काजल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। लालचंद, महावीर, विकास गुप्ता, गजेंद्र और ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं, दफ्तर के लिए निकलते हैं, उनको इस परेशानी का सामना रोजाना करना पड़ता है। और इसी बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। योजनाओं में सहायता राशि का वितरण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। राशि का वितरण हस्तशिल्पियों, परंपरागत कारीगरों को टूल किट बांटेंगे। एमएसएमई क्षेत्र में 51,000 करोड़ के मेगा ऋण का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ओडीओपी सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा कार्यक्रम, जहां पर ओडीओपी कॉमन सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। और साथ ही आज उत्तर प्रदेश वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देने वाले हैं। चाहे वो परंपरागत कारीगर हो, उनको टूल किट बांटी जाएगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सौगातें देने वाले हैं। और सबसे बड़ी सौगात ओडीओपी कॉमन सेंटर का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।